my little learners, welcome to Infopedia, a book series of Magic Mind from Galaxy Publication. And as you already know that we are studying our class 4th book of general knowledge. So today we will continue that only. Now today we will start our chapter number 41 and that is types of books. आपको types of books के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में. बुक्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. अब जो आपकी बुक्स हैं, किताबें हैं, वो बहुत सारे पर्पस के लिए जो है उनका यूज़ किया जाता है. एवरी बुक हैज़ अ स्पेसिफिक टाइटल मैचिंग टू द पर्पसेस इट सर्व्स. अब आपका कौन सी बुक किस बारे में है तो उसका एक टाइटल होता है बाहर आपका, तो एक स्पेसिफिक नेम से जो है उस बुक को क्या किया जाता है, मेंशन किया जाता है कि ये बुक जो है इस स्पेसिफिक काम के लिए ही जो है उसका यूज़ किया जाता है. सो ऐसे ही कुछ बुक्स का डिस्क्रिप्शन गिवन है. डिस्क्रिप्शन ऑफ बुक इज गिवन बिलो. रीड एंड राइट द नेम इन द गिवन बॉक्सेस. आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन पढ़ना है बुक्स का और आपको क्या करना है, आपको जो है बॉक्सेस में उनके नाम लिखने हैं. जिसमें फर्स्ट है अ बुक कंटेनिंग मैप्स. आपको बताना है कि ऐसी बुक का क्या नाम है जिसके अंदर मैप्स होते हैं आपके. तो इस बुक को बोला जाता है एटलस. यानी कि आपकी कुछ इस तरीके की आपकी बुक दिखाई देती है, ये इसके अंदर आपके हर तरीके के मैप्स जो हैं वो आपको इसमें मिलते हैं. तो बुक ऑफ मैप्स उसको क्या बोलते हैं, एटलस बोलते हैं. नाउ सेकंड इज अ बुक फॉर मेकिंग डेली नोट्स. अब आपकी ऐसी बुक जिसमें आप अपना डेली नोट्स बनाते हैं, कुछ भी आप उसके अंदर लिख सकते हैं. जैसे आप अपना टाइम टेबल बना सकते हैं, या आपने आज डे में क्या किया, या आप कल क्या आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट काम करने हैं, तो उसके अंदर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई भी डेली नोट बना सकते हैं. तो वो क्या कहलाती है, आपकी डायरी. थर्ड है आपका अ बुक कंटेनिंग नेम्स. ऐसी बुक जिसके अंदर नेम्स होते हैं, एड्रेस होते हैं एंड टेलीफोन नंबर्स होते हैं, तो वो कहलाती है आपकी डायरेक्टरी. डायरेक्टरी आपकी ऐसी बुक है जिसके अंदर नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर्स जो है वो आपके लिखे हुए होते हैं. फोर्थ इज अ बुक कंटेनिंग वर्ड्स एंड देयर मीनिंग. आपकी ऐसी बुक जिसमें वर्ड्स होते हैं और वर्ड के साथ साथ उनके मीनिंग्स भी आपके दिए हुए होते हैं. तो ऐसी बुक्स कौन सी है, सबको पता है, दैट इज डिक्शनरी. डिक्शनरी में आपके वर्ड्स होते हैं और उनके मीनिंग होते हैं. नाउ फिफ्थ एन ईयरली कैलेंडर ऑफ मंथ्स, डेज एंड इवेंट्स. आपका एक पूरा ईयरली कैलेंडर, पूरा मंथ का, एक मंथ का नहीं, ईयर का पूरा कैलेंडर होता है जिसके अंदर आपके मंथ्स लिखे हुए होते हैं, डेज लिखे होते हैं, वीक्स मेंशन होते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल्स आपके होंगे, कौन कौन से इवेंट्स आपके पूरे साल में होंगे, सब उसके अंदर क्या होता है, मेंशन होता है. तो वो क्या कहलाते हैं, उसको बोलते हैं अल्मनैक. उस बुक को क्या बोलते हैं, अल्मनैक बोलते हैं, जिसके अंदर आपका जितना भी पूरा ईयरली कैलेंडर होता है, उसके मंथ्स, उसके डेज और उसके इवेंट्स, आपका किस मंथ में, किस वीक में या किस डे पे कौन सा इवेंट होने वाला है, आपका सब उसके अंदर क्या होता है, मेंशन होता है. नाउ सिक्स्थ इज अ बुक टेलिंग अ लॉन्ग स्टोरी. ऐसी बुक जो आपको एक पूरी लंबी स्टोरी उसके अंदर गिवन होती है, तो ऐसी बुक को क्या बोलते हैं, नोवेल. नोवेल क्या होती है, नोवेल आपकी बुक्स होती है जिसके अंदर आपकी बहुत सारे लॉन्ग स्टोरी आपको जो है उसके अंदर गिवन होती है. नाउ सेवेंथ इज अ बुक टू कीप रिकॉर्ड्स अबाउट मंथ्स एंड देयर एंड अदर इंफॉर्मेशन. अब आपकी ऐसी बुक जो आपका रिकॉर्ड रखती है मंथ्स के बारे में, राइट, एंड अदर इंफॉर्मेशन, यानी कि मंथ में आपका किस मंथ में क्या होने वाला है, मंथ से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन जिसके अंदर हम मेंटेन करके रख सकते हैं, उस बुक को हम रजिस्टर बोलते हैं. जैसे आपके स्कूल्स वगैरह में भी क्या है, आपका अटेंडेंस रजिस्टर होता है, उसके अंदर आपका रोल नंबर्स होते हैं, आपका नेम होता है, राइट, उसमें आप कौन से डे पर प्रेजेंट थे वो सब मेंशन होता है, या किस डे पे आप एब्सेंट थे, तो एक रजिस्टर मेंटेन हो जाता है आपका. एंड द लास्ट इज अ बुक फॉर कीपिंग स्टैम्प्स. अब आपकी स्टैम्प्स क्या होती हैं, जैसे आपका उसमें जाते हैं आप पोस्ट ऑफिस वगैरह में जाते हैं, तो किसी भी डॉक्यूमेंट, अगर आपको कोई भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है या ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, तो उस पर स्टैम्प्स वगैरह लगती हैं. या फिर जो आपका पोस्टमैन होता है वो आपका वो जो क्या, जिसको डाक बोलते हैं हिंदी में, उसको क्या करता है, कलेक्ट करता है. तो उसको आपकी ऐसी बुक जो उन स्टैम्प्स को रखती है वो क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है एल्बम. या फिर एल्बम आपकी कुछ इस तरीके से, देखो जैसे आपके फोटोग्राफ्स होते हैं, पिक्चर्स वगैरह होते हैं, आप क्या करते हैं, पूरी एल्बम में आप पिक्चर्स वगैरह को कैसे करते हैं, उनको रखते हैं ना, फोटोज को. तो इसी तरीके से स्टैम्प्स वगैरह को कलेक्ट करके, यानी कि एक पर्टिकुलर तरीके की चीज़ आप किसी चीज़ के अंदर आप कलेक्ट करके रख रहे हो, तो उसको क्या बोला जाता है, एल्बम बोला जाता है. क्लियर. सो आई होप ये चैप्टर आपका क्लियर हो गया होगा. बहुत ही सिंपल और इजी चैप्टर था आपका. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो. सो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग.